हेलो साथियों, नमस्कार। आपका इस परिवार में फिर से स्वागत है। तो हम लोग बॉटनी पढ़ रहे थे। बॉटनी के पिता थियोफ्रिस्टस जी हैं। बॉटनी में हम लोग पढ़ रहे थे जड़। तो जड़ की जो उत्पत्ति है वह रेडिकल से होता है और जड़ का जो मुख्य काम है वह यांत्रिक सहायता प्रदान करना। जड़ में कुछ रोमनुमा संरचना निकला होता है जिसे रूट हेयर कहते हैं। यही पानी का अवशोषण करता है। अब पूछता है कि किस विधि से करता है, तो विधि का नाम है ऑस्मोसिस। आगे हम लोगों ने पढ़ा था जड़ के प्रकार। तो जड़ के जो प्रकार है, एक होता है मूसला जड़, जिसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं। इसे प्राइमरी यानी प्राथमिक रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि जब कोई भी पौधा हो तो उसमें सर्वप्रथम कौन निकलता है? मूसला जड़ ही निकलता है। उसके बाद एक होता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट का एग्जाम्पल खूब पूछता है। तो एग्जाम्पल में है मनी प्लांट, उसके बाद पान है। ठीक है। एक जो खूब एग्जाम में इस समय पूछ रहा है, कहता है अधिपाद। अधिपाद जड़ से क्या समझते हैं, जिसे इंग्लिश में एपीफाइटिक कहते हैं। अब देखिए, अधिपाद जड़ जो है, इससे दो तरीके से प्रश्न बनते हैं। अधिपाद जो जड़ है यह सिर्फ पौधे पे किस लिए पाया जाता है? दूसरे पौधे पर यह सूर्य की रोशनी के लिए जाता है और यांत्रिक सहायता के लिए। ठीक है। अपना भोजन यह स्वयं बना लेता है और जो जिस पौधे पे उगता है ना तो उससे पानी लेता है ना कुछ लेता है, क्योंकि इसके जड़ में एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसे वेलामेन कहते हैं। इसी वेलामेन से ही वह जो बादल में या वातावरण में मृद आर्द्रता है उसी को अवशोषित कर लेता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, जो यह मूसला जड़ है कुछ रूपों में रूपांतरित हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो यह रूपांतरित है यह हम आम जीवन में खाते पीते रहते हैं, लेकिन हम लोग यह नहीं जान पाते कि यह जड़ हम लोग खाते हैं। अब यह जो जड़ हम खाते हैं यह हमारे पाचन के लिए अर्थात डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग यह नहीं खाएंगे तो आपको फाइबर अच्छी मात्रा में नहीं मिलेगा, और जब फाइबर पेट में नहीं जाएगा तो आपका पाचन ठीक से नहीं होगा, और जब पाचन गड़बड़ हो जाता है तो कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं। अब हम यही समझेंगे कि यह जड़ कौन है जो हम लोग खाते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि यह जड़ है। तो पहले हम इसके ट्रिक से समझेंगे, उसके बाद हम उसका विस्तृत व्याख्या देखेंगे। तो जो इसका ट्रिक है, सगा चुमू है। स से सलजम हो गया, गा से गाजर हो गया, चू से चुकंदर हो गया, मू से मूली। इसमें एक का ट्रिक नहीं बन पाया है, जिसे क्या कहते हैं? स्वीट पोटैटो या कंद कहते हैं। यह जो स्वीट पोटैटो है इसे समझते हैं हम लोग, यह जनरली नहीं खाते हैं, या तो भूज के खाते हैं या बैठा कर। हम जब भूखे रहते हैं तभी इसका उपयोग ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो यह सलजम है और चुकंदर है, इससे किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा? गाजर से किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा और मूली से किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा? तो जो सलजम है और चुकंदर है, इसकी जो संरचना है वो कैसा होता है? कुंभी रूपी होता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नैपी फार्म। अब इसे याद कैसे रखेंगे? जब एग्जाम में पूछ लिया कि सलजम और चुकंदर का संरचना कैसा होता है, तो हम लोग कैसे देखेंगे? जो तालाब में जलकुंभी उगता है उसकी पत्तियां बड़े बड़े होते हैं तो पूरे तालाब को घेर लेता है। इसी प्रकार जो सलजम है और चुकंदर है, इनकी पत्तियां भी चौड़ी होती हैं और जिस खेत में बोए जाते हैं वो खेत को घेर लेते हैं। तो आप इस तरह के इसके याद कर सकते हैं। अब देखिए, जो चुकंदर है इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका जो रंग है हल्का गुलाबी होता है। पूरी तरह गुलाबी नहीं होता, हल्का गुलाबी होता है। तो उस पदार्थ का नाम है बीटानिन। यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आगे देखिए, अब हम लोग गाजर को देखते हैं। गाजर को जो है इसकी जो संरचना वह शंकु रूपी बनता है। आप लोग मैथ में खूब पढ़ेंगे शंकु की संरचना, तो शंकु रूपी होता है। अब शंकु को हम रूपी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉनिकल। क्या कहते हैं? कॉनिकल। और गाजर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैरेट। तो देखिए, सी से कॉनिकल हो गया और सी से कैरेट हो गया। अब गाजर हम लोग जब खूब खाते हैं तो इसका रंग देखिए गुलाबी होता है। गुलाबी का मतलब होता है लाल से थोड़ा कम। अगर लाल से थोड़ा कम है तो उसे क्या कहते हैं? गुलाबी। अब पूछता है कि गाजर का गुलाबी रंग किस किस पदार्थ के कारण होता है, तो उस पदार्थ का नाम है कैरोटीन। इसी कैरोटीन के कारण देखिए पौधे में जो पत्तियां पीली हो जाती हैं तो किसके कारण हो जाती हैं? कैरोटीन के कारण।
अब आगे देखिए मूली है, इससे भी खूब प्रश्न पूछता है। तो जो मूली की संरचना है वो कैसा होता है, तर्क रूपी होता है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्यूजी फार्म कहते हैं। अब देखिए इसे याद करने का तरीका क्या है, एफएम। आप जब पहले के आज से 20 साल पहले लोग रेडियो यानी रेडियो खूब सुनते थे, उसमें एक चैनल होता था एफएम। अब उसी से हम लोग ट्रिक समझते हैं। एफ से क्या हो गया, फ्यूजी फार्म हो गया, और एम से क्या हो गया, मूली हो गया। तो आपको हमने समझा कि कुछ जड़ ऐसे हैं जो हम लोग आम जीवन में खाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, और एग्ज़ाम में हम लोग प्रश्न गलत कर देते हैं। तो आपको आगे भी वीडियो अब हम लोग बनाएंगे तना पे, उसके बाद और भी फूल पे आएगा, पत्ती पे आएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और जहाँ तक हो आप लोग शेयर करेंगे तो जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, तो उनको यह सुविधा मिलेगा, तो घर पर ही रहकर पढ़ाई कर लेंगे, जो जिससे भारत को विकसित बनाना है 2047 तक। तो भारत विकसित भी होगा। शिक्षा, अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी तो भारत विकसित होगा, जागरूक होगा, संविधान जानेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।